अपना भविष्य जानने की इच्छा तो सबको होती है और होना भी चाहिए। जीवन में आप जो टारगेट बनाते हैं, ध्येय बनाते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा और कब मिलेगा, यही तो भविष्य है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर हैं जो कि ईश्वर की भक्ति में लीन हैं, उनका टारगेट अलग है। जो कि गृहस्थ है, जो नौकरी में हैं, जो व्यवसाय में हैं, उनका टारगेट अलग है। इस प्रकार सबके अपने अपनी सोच हो सकती है, सबके अपने अपने लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु भविष्य के लिए तो सब उत्सुक होते हैं। आपने ज़रूर सुन रखा होगा कि पहले के राजा महाराजाओं के पास में राज ज्योतिषी होते थे। देखिए ना, वे राजा होते थे, उनके पास बहुत कुछ होता था, धन संपत्ति, वैभव, नौकर चाकर, रानियां पटरानियां, संतान। उसके बाद भी उनके दरबार में ज्योतिषी जरूर होता था और उसका उद्देश्य भी यही होता था कि राजा अपने भविष्य के लिए किस प्रकार उसमें वृद्धि होगी, किस प्रकार वो प्रजा का भला करेंगे और भी सारी बातें जान सकें। आज के समय में जनसाधारण हो, राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई स्टूडेंट हो, सबके मन में प्रश्न होता है कि उनका भविष्य कैसा होगा। हाँ, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं और जानने की इच्छाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। अब ये सारे भविष्य कथन, ये आपके भविष्य में क्या होने वाला है, हम जान सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे, उससे ये जान सकते हैं कि क्या होने वाला भविष्य में, क्या आपको अचीव होगा और किस चीज़ से आप वंचित रह जाएंगे। तो हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनिल गोस्वामी, आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुविद हूं और साथ ही साथ अंक ज्योतिषी भी हूं। तो अंकों के एनालिसिस से हम देखेंगे कि आपके भविष्य का कथन किस प्रकार किया जा सकता है और आपको मनचाही चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके लिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं और उसको हम रखते हैं लोशो ग्रिड में। अभी तक आप हमारे वीडियोस देख के लोशो ग्रिड के बारे में तो अवश्य जान चुके होंगे, परंतु ऐसे लोग जो कि हमारे वीडियोस में नहीं आए हैं या उन्होंने लोशो ग्रिड के बारे में नहीं जाना है, तो संक्षेप में उनके लिए बता देता हूँ। लोशो ग्रिड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्क्वायर होता है जिसमें 3x3 के 9 स्क्वायर होते हैं और उसमें अंकों को उसी प्रकार भरा जाता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का भी एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है। एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसके जो डेट के अंक होते हैं, अगर वो सिंगल है तो सिंगल नंबर को हम लेते हैं मूलांक, और अगर 2 अंक हैं तो उनको जोड़ के लेते हैं, उसको बोलते हैं मूलांक। और डेट ऑफ बर्थ के पूरे योग को, हर अंक को जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं भाग्यांक। और इन सभी अंकों को हम भर देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो ये तो था छोटा सा परिचय लोशो ग्रिड का। लोशो ग्रिड में 8 प्लेन्स होते हैं, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल और 2 डायगोनल। तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आपके राजयोग की। आपको राजयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो सफलता आप चाहते हैं वो सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। राजयोग का ये कदापि अर्थ नहीं कि आप राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, तमाम धन दौलत संपत्ति वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये एक सापेक्ष चीज है। आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति से बेहतर होंगे, वही आपके लिए राजयोग है। व्यक्ति चाहता क्या है? व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन अभाव में ना गुजरे, वो सुखी रहे, प्रसन्न रहे, हर आवश्यक चीज उसको उपलब्ध होती रहे, नेम हो, फेम हो। तो यही तो राजयोग है। तो राजयोग के लिए आपकी कुंडली में, आपके लोशो ग्रिड में कौन से अंक होना चाहिए? तो आइए बात करते हैं उन अंकों की जो आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 4 नंबर की, यानी कि अंक 4 होना चाहिए। दूसरा अंक होना चाहिए अंक 5 और तीसरा अंक जो आवश्यक है वो है अंक 6। यानी कि 4, 5 और 6 ये डायगोनल नंबर में आ रहे हैं, जैसा कि आप लोशो ग्रिड में देख रहे हैं। 4 अंक रिप्रेजेंट करता है राहु को। राहु जो एक सोच देता है, राहु जो कंसंट्रेशन देता है,
राहु जो आपको रिस्क लेने की क्षमता प्रदान करता है। तो अगर आपके पास 4 का अंक है तो आपके पास राहु की ये सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। 5 जो कि बुध का अंक है, यानी मरकरी का। बुध आपको देता है बुद्धि, ये आपको देता है बैलेंस, ये धन देता है, संतान देता है और आपको फेम देता है। अब बात करते हैं अंक 6 की। 6 का अंक आपको देता है वैभव, ऐश्वर्य, लग्जरी, सुंदरता। ये अंक है शुक्र का, यानी कि शुक्र से संबंधित हर चीज आपको मिलती है। तो बात की हमने 4 की, 5 की और 6 की। ये तीनों अंक आपके पास हो जाते हैं तो ये देते हैं आपको राजयोग, क्योंकि आपको एक अच्छा सोच मिल गया, आपको बैलेंस बुद्धि मिल गई और आपको वैभव मिल गया। यही तो आप चाहते थे। अब अगर आपके पास 8 का अंक भी हो जाता है तो 8 आपको देता है परिश्रम, न्याय और धैर्य के गुण भी। तो अगर ये सारे गुण होते हैं तो आपके लिए तो सोने में सुहागा हो गया। अब राजयोग आपको मिलता है तो आपको सारी चीज़ें मिल गई, मित्र भी मिल गए, नेम भी मिल गया, फेम भी मिल गया, संपत्ति भी मिल गई। तो यही होते हैं सब लोगों के टारगेट्स। आपका टारगेट क्या है? आप राजयोग किसे समझते हैं? हमें बताइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर। हम क्या आपके डेट ऑफ बर्थ में 4, 5 और 6 का अंक है? आप भी एनालिसिस कीजिए सिंपल तरीके से, जैसा कि हमने आपको बताया। अंक शास्त्र और वास्तु से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम नियमित रूप से आपके लिए ये जानकारी लेके आते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।